हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। कम से कम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कहना है। उन्होंने बकायदा यह भी कहा है कि इसे लेकर उनके पास पुख्ता सबूत भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री दरअसल आज लंबे समय के बाद कुटलैहड़ पहुंचे थे और कुटलैहड़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मान लीजिए कि एक तरह से कांग्रेस का भी अब प्रचार का जो रथ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ अपने विधायकों पर निशाना साधा या अपने पूर्व विधायकों पर निशाना साधा, बल्कि यहां पर कुछ संकेत देते हुए भी नजर आए हैं कि कहां से कौन प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन खैर, सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि कांग्रेस के बागे हुए विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। दूसरी तरफ बागे हुए विधायक लगातार सुक्खू सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि वो बिके नहीं हैं, वो बिकाऊ नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज थे, उनके साथ हो रही बदसलूकी से नाराज थे, इसीलिए वो पार्टी को छोड़कर गए हैं। इस पूरे मसले पर अगर बात की जाए तो विपक्ष यानी कि ये बागी हुए विधायक अब जिनके पास गए हैं या जिनके साथ अब चल रहे हैं यानी कि भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह कहना है कि दरअसल बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में किसी ऑपरेशन लोटस की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो खुद उनसे नाराज होकर हमारे पास आ रहे हैं और अब ये आश्रय जो है उन्हें भाजपा की तरफ से मिल रहा है। फिलहाल चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ बागी हुए विधायकों को लेकर कहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसके उनके पास प्रूफ भी है। ऊना जिला में गुरुवार को जनसभा संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग आपकी भावना बेचकर जाते हैं, आपके विधायकी नीलाम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बागी विधायकों ने अपना ईमान बेचा है, ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनकी भ्रष्टाचार से की हुई कमाई जनता की है और जनता में बंटनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग 14 महीनों में ही बिक गए, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, ऐसे लोगों की जमानत जब्त करवा देंगे। राजनीति से ऐसी गंदगी वोट देकर साफ करने की जरूरत है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी वोट नोट के दम पर कुर्सी हथियाने की कोशिश की है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता और ऐसा आदमी आपको लूटेगा ही। उन्होंने कहा है कि 25 विधायकों वाले जयराम ठाकुर कहते हैं कि 4 जून को उनकी सरकार बनेगी। उन्हें ये समझ नहीं है कि जो विधायक कांग्रेस में बिक सकते हैं, वो आने वाले समय में भी किसी भी मंडी में नीलाम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशक हमारे पास धन नहीं है, लेकिन जनता के वोट से कांग्रेस 6 की 6 सीटें भी जीतेगी। आपको बता दें कि बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो, गगरेट से चैतन्य शर्मा और धर्मशाला से सुधीर शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था। इससे बहुमत वाली कांग्रेस सरकार राज्यसभा चुनाव हार चुकी थी। यही नहीं, इससे सरकार पर भी कुछ समय के लिए संकट आ गया था। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ 1 विधायक की जरूरत है, जबकि बीजेपी को 10 विधायक चाहिए। यदि स्पीकर 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर देते हैं तो भी 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। देखिए, हमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सत्ता मिली है, आप संभालिए, उसको चलाइए। नालायकी किसकी है? इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में 1.5 साल से पहले यानी कि 1 साल के अंतराल में ही आपके 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं। क्या उनको इस बात को समझाना पड़ेगा हमें? आप अपना घर संभालिए, सत्ता आपको मिली है, आप संभालिए, चलाइए। लेकिन हालात ऐसे बन रही है कि उनकी जो परिस्थिति जो बनी हुई है उसमें जगहंसाई हो रही है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन कांग्रेस के ही लोग अपने आप करने के लिए विवश हो रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं। आपकी ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कहती है कि हालात ही नहीं रहे चुनाव लड़ने के लिए, ना लोगों के काम हुए, ना
कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना विधायकों के काम हो रहे हैं। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल से रोते रोते बाहर निकल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जिम्मेवार हैं क्या? इसलिए उनको सोच समझ करके ही बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। तो मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास बकायदा पुख्ता सबूत मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच इस पूरे मामले में अभी भी चल रही है। पुलिस अभी भी सबूत जुटाने की कोशिश मात्र ही कर रही है। पुलिस ने फिलहाल यह दावा किया है कि पंचकुला में जब कांग्रेस के बागी विधायक ठहरे तो उस रेस्ट हाउस का खर्चा एक फार्मा कंपनी ने उठाया है। आपको यह भी बता दें कि अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और मनाली से कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इस पूरे मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। और यह शिकायत हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट से पूर्व कांग्रेसी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर दर्ज की गई है। दोनों से पूछताछ भी की जा चुकी है। कुछ दिनों पहले कई घंटों की पूछताछ दोनों ही आरोपितों से की गई है और पूछताछ के दौरान जो है बताया गया है कि गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता सहयोग करते हुए नजर नहीं आए हैं। हालांकि वो पहली बार ही पुलिस के समक्ष पेश भी हुए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ या पुलिस अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उन्हें धमकाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि सूत्र ये बताते हैं कि इस पूछताछ के दौरान उन्होंने आत्महत्या तक कर लेने की धमकी पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। लेकिन फिलहाल पुलिस की इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास पुख्ता सबूत पहुंच गए हैं कि ये कांग्रेस के बागी विधायक दरअसल मर्जी से नहीं, पैसों के दम पर दूसरी पार्टी में चले गए। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।